डिस्कस किए गए हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन के गो थ्रू होना हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं तुलनात्मक अध्ययन। पेज नंबर 1 से आज शुरू करते हैं, अब पूरा लास्ट तक हम लोग करेंगे। तो तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा है जैसे, तो दिया हुआ है त्रिसूत्र। पूछ लिया जाता है त्रिसूत्र किसे कहते हैं, तो त्रिसूत्र सूत्र कहाँ डालते हैं, कंधे में, तो इसी को ही त्रिस्कंध कहा जाता है। त्रिसूत्र को ही क्या कहा जाता है, त्रिस्कंध। त्रिस्कंध। अब इसको क्या बोलते, कैसे याद करते हैं हम लोग, हलवा करके याद कर लेते हैं। कैसे, हलवा। हेतु लिंग औषध, ये सूत्र जो बताए गए त्रिसूत्र हेतु लिंग औषध की परंपरा है हमारे यहाँ। जो डिजीज किसी रोग को समझने के लिए तो उसका कारण हमें जानना चाहिए। अगर कारण हम जान गए कि किस कारण से ये हो रहा है, हेतु क्या कारण है, तो उस कारणों से बचेंगे तो रोग नहीं होगा। फिर अगर रोग हो गया तो पहचानें कैसे, तो उसके लिए लिंक सिम्टम्स, कैसे सिम्टम्स क्या हैं, और फिर सिम्टम हम जान लिए, पहचान लिए कि रोग है, फला रोग है, तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग्स देंगे, कौन सी औषधि देंगे। तो ये 3 सूत्र बताए गए हैं आयुर्वेद में। इसी को त्रिसूत्र कहा जाता है, इसी को त्रिस्कंध कहा जाता है। क्या चीज़, हेतु लिंग और औषध। पूछ लिया जाता है बार बार, बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, इसलिए हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है कि कोई भी रोग है तो उसका खुद हेतु होगा, उसका अगर हेतु है तो उसका लक्षण क्या है, सिम्टम पहचानना आना चाहिए प्रत्येक फिजिशियन को। जब लक्षण पहचान लिए तो फिर उसमें कौन सा ट्रीटमेंट हमें देना है, वो ट्रीटमेंट। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं। त्रिदंड क्या है, सत्व, आत्मा और शरीर। किसको कैसे याद करेंगे, दंड आत्मा को भी मिलता है और शरीर को भी मिलता है, और सत्व मतलब मन को भी। तो त्रिदंड को याद करेंगे, सत्व, आत्मा, शरीर। त्रिस्थूण क्या है, त्रिस्थूण यही त्रिदोष, यही त्रिस्तंभ, यही क्या है, 3 मेन पिलर। तो त्रिस्थूण कहिए, चाहे त्रिदोष कहिए, चाहे त्रिस्तंभ कहिए, क्या है, वात पित्त कफ, त्रिदोष हमारे। उपस्तंभ क्या है, उपस्तंभ क्या है, सब पिलर क्या है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। त्रिस्कंध अभी बता ही दिया, त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंध हेतु लिंग औषध कहा जाता है। लेकिन अगर स्कंध त्रय कह दे तो हेतु दोष द्रव्य, हेतु दोष द्रव्य को क्या कहा जाता है, स्कंध त्रय कहा जाता है। अब आते हैं धूमपान पे। धूमपान क्या क्या आचार्यों ने क्या क्या कहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो चरक में धूमपान के कितने भेद बताए गए हैं, तो 3। सुश्रुत में कितने बताए गए हैं, 5। और सारंगधर ने कितने बताए हैं, 6। तो ये पूछ लिया जाता है धूमपान के कितने भेद हैं, किसने कितने कितने बताए हैं। तो चरक ने 3 बताए हैं, याद रखना। सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 5 बताए हैं। सारंगधर ने कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। धूम नेत्र का प्रमाण पूछ लिया जाता है। जो नेत्र है, धूम नेत्र है, जो सिगरेट होल्डर है, धूम्रपान जो सिगरेट होल्डर है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो अलग अलग से बहरेचनी के लिए चरक ने 24 बताई हुई है, स्नेहिक के लिए 32 बताई हुई है, प्रायोगिक के लिए 36 बताई है। तो 24, 32, 36 बीएसपी करके याद करेंगे। बीएसपी 24, फिर उसकी उम्र बढ़ी 32 हो गई, फिर उसकी उम्र बढ़ के 36 हो गई। तो बीएसपी बहरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक। चरक ने 3 बताया है, तीनों के लिए अलग अलग प्रमाण बताया। सुश्रुत ने क्या बताया, सुश्रुत ने 24, 32 तो ये ठीक थी, लेकिन फिर 32 बार सीधे वो कहाँ पहुँच गए, 48 की कर दिया। कितने कर दिए, 48 की। सारंगधर में भी देख लीजिए, ये 2 अभी देख रहे हैं। सारंगधर में क्या है, उन्होंने क्या कर दिया है, बहरेचनी को तीक्ष्ण कर दिया है, स्नेह मृदु कर दिया, और समन को 40। तो 24, 32 सेम यहाँ भी है, और समन के लिए उन्होंने 40 रखा है। अब काश घन और बामक, सुश्रुत में 5 थे, तो काश घन और बामक 2 बढ़ गए। तो काश घन कितने हैं, 16, और बामक भी कितना है, 16। खांसी भी आ रही है, बमन में लोग इनके लिए 16 काश बामक। यहाँ पे काश घन कितना है, 16, काश 16, बामक 10, और व्रण धूमपान में 6। तीते हो गए। आगे चलते हैं, तो याद हो गया होगा 24, 36, 24, 32, 36, 24, 32, 40। तो 40 किसका है, सारंगधर का, और 24, 32, 48 सुश्रुत का। सुश्रुत में 16, सुश्रुत को 16 पसंद है, तो 16 ही 16। लेकिन सारंगधर ने कहा 16, 10, 10, 16, 10, 10 कबाब करके याद करेंगे। ये काशघन, बामक और वर्ण, कबाब, हड्डी में कबाब हो गए 16, 10, 10।
कबाब को कैसे याद करेंगे? 16, 10 और 10, 16, 10, 10। तो मृदु को ही क्या कहते हैं? बेरचनिक। मृदु का क्या नाम है? ब्रजनिक। और तीक्ष्ण का क्या मतलब है? मृदु क्या है? बमन, स्नेहिक। तो बमन, शमन, बमन और रेचन। तो सबर याद करेंगे, शमन हो गया, बमन हो गया, ये रेचन हो गया। सुश्रुत ने वर्ण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है। वाग्भट ने वर्ण धूपन नेत्र की लंबाई 10 मानी है। वर्ण धूपन के लिए कितना मांगी है? 8 मानी हुई है। सुश्रुत ने वर्ण धूपन नेत्र की लंबाई 8 मानी है, लेकिन यहाँ वर्ण धूपन की वाग्भट सारंगधर ने वर्ण धूपन की 10 मानी है। प्रायोगिक धूमपान के काल, जो प्रायोगिक धूमपान है उसका किस समय करना है, किस समय क्या करना है? तो प्रायोगिक के 8 बताए गए हैं। कितने टाइम? 8। स्नान के समय, भोजन के पश्चात, बमन, छींक, दातौन, नश, अंजन एवं निद्रा के पश्चात ले सकते हैं। प्रायोगिक धूमपान कब कब ले सकते हैं? स्नान करने के बाद सिगरेट मारे 2 फूंक, भोजन के बाद, बमन कराने के बाद, छींक आने के बाद, दातौन करने के बाद, नश के बाद, अंजन के बाद एवं निद्रा के पश्चात। तो इसे याद कर लेते हैं। सभी जो हो गया स्नान, भोजन, तो खाने के बाद, नहाने के बाद, बमन और छींक एक ही जैसी चीज हो गई, उल्टी। और दातौन को दंत से, नश और अंजन और निद्रा, तो नान करके याद कर लिए, नश, अंजन एवं निद्रा। तो सभी सक्षु, तो सभी ये हो गए सक्षु, दंत, नान के पश्चात धूमपान करें। अब वाग्भट ने कितना होता है? तो धूमपान के काल 8 है। कि पूछा जाएगा धूमपान के काल, तो काल तो कितने हैं? 8। सिगरेट पियोगे तो काल कितने हो जाएंगे? 8। वाग्भट के कितने हैं? 8। कौन कौन से? प्रायोगिक के लिए उन्होंने 8 बताया है। प्रायोगिक के लिए कितना बताया? 8। और मृदु के लिए 11, तीक्ष्ण के लिए 5। सुश्रुत ने प्रायोगिक के लिए 4 बताए हुए हैं, स्नेहिक के लिए 5 बताए हुए हैं, और बेरचनिक के लिए 3। 4, 5, 3। इतना ही याद करेंगे। तो धूमपान के काल कितने हो गए? 8। पहला मेन चीज चरक ने कितना बताया? धूमपान काल 8। वाग्भट ने भी कितना बताया? 8। प्रायोगिक के 8, लेकिन मृदु के 11 और तीक्ष्ण के 5। धूमपान के काल के बाद अब आ जाते हैं निद्रा के भेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, निद्रा के भेद पूछ लिया जाता है। तो निद्रा के भेद 6, निद्रा के भेद 6 चरक ने बताया है। चसुआ याद करेंगे 637। कैसे याद करेंगे? चसुआ 637। तो 6 कितने बताए? चरक ने भेद बताया। 3 कितने बताया? 3 सुश्रुत ने बताया। वाग्भट ने कितने बताया? 7 बताया। तो चसुआ 637। तो 6 कौन कौन से हैं? तो तमु, तमु की वजह से तमो भवा, श्लेष्म भवा, श्लेष समुद्र, मन शरीर श्रम, मन में थकावट हो, शरीर में थकावट हो, उसकी वजह से उत्पन्न होने वाली आगंतुकी व्याधि, किसी बीमारी की वजह से आने वाली, और रात्रि स्वभाव प्रभाव। तो इसे याद करते हैं। तमो का स्वभाव, तमो का श्लेष्मिक मन, शरीर आवय, रात्रि में आवय, तो आवय से क्या हो जाएगा? आगंतुकी और व्याधि अनुवर्तनी, व्याधि अनुवर्तनी, रात्रि स्वभाव प्रभाव। सुश्रुत ने कितनी बताई हैं? 3। इसको विष्णु वक्ता करके याद करते हैं। विष्णु, वैष्णवी, वैकारकी और तामसी, 3 प्रकार की। वाग्भट ने कितनी बताई? 7। तो वाग्भट ने जो बताया है, चरक की जो 6 हैं उन्हीं को मन, शरीर, संभव को एक मन और शरीर संभव अलग अलग 2 मान लिया है। क्या मान लिया है? वाग्भट ने 2 मान लिया। तो 6 ही निद्रा के भेद कितना? 6। सुश्रुत ने कितना बताया? 3। और वाग्भट ने क्या किया कि भैया ना हम 6 मानेंगे ना 3 मानेंगे, 7 कर दिया। मन और शरीर, कापी पे चक्का और मन शरीर संभव जो चरक ने एक साथ मिलकर बताया था, उन्होंने मन संभव और श्रम संभव और शरीर संभव 2 बता दिए। दधि के भेद, निद्रा के 6 भेद हो गए, याद रहेगा। चसुआ 637। निद्रा के भेद कितने? चसुआ 637। तमो का श्लेष्मिक मन, शरीर पर आवे रात्रि में। और वाग्भट ने 7 बताया है। दधि के भेद देख लेते हैं। दही, दही के 7, दधि के 7
भाव प्रकाश ने 5, अधारणी वेग चरक ने 13 बताए हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाघभट्ट तो कुछ ना कुछ अलग करते ही हैं, तो 13 चरक वाले बता ही दिए, और एक क्या बता दिया, उद्गार के स्थान पर काश का वेग माना। क्या माना है? काश का वेग माना है। उद्गार की जगह उन्होंने क्या कर दिया? काश कर दिया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। स्नेह की प्रविचारणाएं, कितने स्नेह के हम बना सकते हैं, कल्पनाएं, उसके बारे में बात किस किस तरीके से। तो स्नेह की 24 प्रविचारणाएं चरक जी ने बताई। स्नेह की 24 घंटा स्नेह करना चाहिए। कितने घंटे? 24 घंटे स्नेह करना चाहिए। ऐसे याद रखें, स्नेह कितने घंटे करना चाहिए? तो स्नेह हमेशा 24 घंटे करना चाहिए। तो 24 और 64, दो प्रकार के प्रविचारणा में 24 और 64। बाघभट्ट ने भी कितना बताया है? 64। काश्यप ने कितनी बताई हैं? 20। तो मेन याद रखना है, स्नेह की प्रविचारणाएं कितने हैं? 24। स्वेदन भेद, स्वेदन के भेद पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया स्वेदन के भेद। स्वाग्नि भेद कितने हैं? तो चरक ने 13 बताए हैं, 13 स्वेदन करेंगे हम। और सुश्रुत ने 4 बताए। टू डू करके याद कर लेते हैं। टू डू ताप, उपना, द्रव, उष्ण। ताप से ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ताप, उष्ण, और फिर द्रव पिघल जाएगा तो द्रव, और फिर उपद्रव हो जाएगा। और टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगी? ऊष्मा निकलने लगेगी। टेम्परेचर से ही ऊष्मा निकलती है, तो ताप, उष्ण, द्रव और उपद्रव। तो इसे याद कैसे करेंगे? ताऊ उपद्रव। सुवासा के सुश्रुत, वाग्भट और सारंगधर, तीनों के जो प्रकार कितने हैं? स्वेदन के 4 ही प्रकार हैं। सुश्रुत, वाग्भट और सारंगधर के स्वेद प्रकारों से ताऊ को उपद्रव हो गए। सुवासा के पास गए थे ताऊ जी स्वेदन कराने, तो उतना स्वेदन करा दिए कि उनको क्या हो गए? उपद्रव हो गए। तो ताऊ ताप, उपना या ताप उष्ण, उपना द्रव, इतने हो गए 4। निराग्नि स्वेद, निराग्नि अग्नि नहीं है तो भाई 10 हो गए, 10, और सुश्रुत के 8। शिरोरोग कितने हैं? तो सिक में भाइयों साथ में रहते हैं। सिक में जब कोई आदमी सिक हो जाता है, शिरोरोग और कर्ण रोग में सुश्रुत के साथ कौन कौन हो गया? भाइयों, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर। भाव प्रकाश और योग रत्नाकर सुश्रुत के साथ रहते हैं। तो शिरोरोग कितने हैं? तो शिरोरोग 5, शिरोरोग चरक के 5, सुश्रुत के 11। बहुत ईजी है। बीपी के एस वो तो है ही है, वो एक साथ में 6, जो कृमि 7 ही हो गए, 7 ही हो गए। और 4 और जोड़ते हैं। सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक, संखक। सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक, संखक। सुश्रुत का रक्त 6 कर लिया। बीपी के एस कृमिज, बीपी के एस कृमिज। और चरक के कितने थे? बीपी के एस कृमिज, खाली इसमें 6 बढ़ा दिए, कीड़े पड़ गए तो 6 हो गए। 6 से फिर सूर्यवात, अनंतवात, अर्धाभेदक, संखक। वेरी इंपॉर्टेंट। माधव करने में कितने माने हैं? 11। तो शिरोरोग कितने हो गए? 5। चरक के पूछेंगे 5, सुश्रुत का अगर पूछेंगे तो 11। 11 में कौन कौन से हैं? उनमें 6 जोड़ दिया। बीपी के एस, वात, पित्त, सन्निपात, क्षयज और कृमिज। सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक, शंखक। हृदय रोग कितने हैं? तो हृदय रोग भी कितने हैं? चरक के 5 हैं। हृदय रोग भी कितने हैं? 5 हैं। सुश्रुत के 4 है। सुश्रुत ने सन्निपातक नहीं माना है। सुश्रुत ने सन्निपातक हृदय रोग नहीं माना, तो सुश्रुत के दिल में सन्नी नहीं रहती है, ऐसा करके याद कर लेते हैं। तो दिल में यानी दिल, हृदय रोग कितने हैं? सन्निपातक नहीं है। वात, पित्त, कफ माना हुआ है, उन्होंने सन्निपातक नहीं माना है। वात, पित्त, कफ और श्लेष कृमिज, वातज, पित्तज, कफज और कृमिज, ये माना है। सन्निपातक सुश्रुत जी ने नहीं माना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमेह पीड़िका। प्रमेह पीड़िका कितनी है? तो चरक की 7 है। कौन कौन से? कफज 3, पित्तज 4। प्रमेह पीड़िका कितनी है? 7, कफज 3, पित्तज 4। तो सकजा करके याद करते हैं। जो सकजा, तो कफज कितनी हो गई? सकजा, और पित्तज कितनी है? 4। तो अरे सर बीबी हाट है, अरे सर की बीबी हाट है। प्रमेय पीड़िका कौन कौन से हो गई? 7, 4 और 3। पित्तज कितनी है? पित्तज 4, कफज कितनी है? 3। सकजा करके याद कर लेते हैं। काश्यप ने 8 मानी है। कश्यप ने
8 मानी, चरकोक 7 प्लस अरुंशिका, भोजने 9, कुलतिका अभिमानी हो। शोथ के उपद्रव शोथ 7 होते हैं, शोथ 7 कितने उपद्रव कॉम्प्लिकेशन शोथ के 7। ज्वर अतिसार तृष्णा, तो इसको याद करते हैं, जाट को सदा छर्दी अतिसार। तो सुश्रुत ने कहा कि काहे नहीं माना भैया, इतना ही क्यों माना, साथ ही क्यों माना काहे, तो कास और हिक्का और जोड़ देते हैं, क्या कास और हिक्का और जोड़ देते हैं। शोथ के उपद्रव चरक के 7, सुश्रुत के 9। अंतर विदर्धी के स्थान, अंतर विदर्धी अंतर 9, सुश्रुत ने 10। अग्रय द्रव कितने हैं, चरक के 152 हैं, किस कहाँ पे है, चरक 25 एज पुलिसिया अध्याय। आष्टांग संग्रह के कितने हैं, एक संग्रह 55। हृदय के कितने हैं, हृदय ने 55 ही बताए, अष्टांग हृदय ने कितने बताए, 55। कल्पनाएं, चरक ने 5 बताई हैं। कल्पनाएं कौन कौन सी, स्वरस, कल्क, कषाय, शीत, फांट। और सुश्रुत ने कितने बताई हैं, 6। चरकोक्त 5 प्लस क्षीर कल्पना भी बताई है, सुश्रुत ने क्या बताई है, क्षीर कल्पना। काश्यप ने 7 बताई है, चरकोक्त 5 प्लस चूर्ण को भी कल्पना माना है, अभिषेक भी माना है। मधुमेह मधुभेद कितने, टाइप्स ऑफ हनी के प्रकार 4 बताया है किसने, चरक जी ने 4 बता रखा है, याद कर सकते हैं। पैतृक, क्षौद्र और भ्रामर और माक्षिक, तो कितने हो गए 4। पक्ष भ्रम करके याद करते थे, कैसे पक्ष का, किसका पक्ष ले किसका ना ले पक्ष, इसमें हमें भ्रम हो गए, तो पक्ष भ्रम करके याद करते, पैतृक, क्षौद्र और भ्रामर, माक्षिक। सुश्रुत ने कितना बताया 8, तो 4 पक्ष भ्रम होता ही। फिर उन्होंने कहा दिया आ छात्र दाल पिए, आजा छात्र, आ छात्र, स्टूडेंट बैठा था अपने स्टूडेंट में क्या कह रहे हैं सुश्रुत जी के, आ छात्र दाल पीते हैं, तो छात्र दाल, आ से हो गया आर्ध और दालक। आहार भेद कितने बताए गए हैं, चरक ने 4 बताए हैं, कौन कौन से, आसित, खादित, पीत, लीड। आसित, खादित, पीत, लीड, आ खा पी ले। चरक जी से पूछे एक आहार बताओ, तो कहें आप खा पी के देख लो कितने हैं, तो आ खा पी ले, आसित, खदित, पीत और लीड। भाव प्रकाश ने कितना बताया है, 6। चौस चर, चूसे चबाएं, 6 2 और जोड़ा दिया, आ खा पी ले, चूसें और चबाएं। कुच्छी के भेद कितने हैं, कुच्छी के भेद 3 बताए गए, चरक ने कितने बता दिए, कितना पाठ करना है हमें कुच्छी के, हमने 3 पाठ करना है। भागभट ने कितने कर दिए, 4 पाठ करना है। कुच्छी को ले लिया तो एज्यूम करना है कितना मानना है हमको, 3 पार्ट में मानना है। 1 पार्ट हवा के लिए, 1 पार्ट पानी के लिए, 1 पार्ट भोजन के लिए। ये किसका कंसेप्ट है, चरक जी का। भागभट जी का कंसेप्ट क्या है, 4 हाफ पार्ट हवा मोशन के मूवमेंट के लिए रखना है। उदावर्त के भेद कितने हैं, तो उदावर्त के चरक ने 6 भेद बताए हैं और सुश्रुत ने 13 बताए हैं और काश्यप ने 6 बताए। तो चरक याद कर लेना है कितने, 6। शुक्र दोष कितने होते हैं, शुक्र 8। शुक्र दोष कितना होता है, 8। शुक्र दोष कितना होता है, 8। सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 11। 4 श्राद्ध, 5 कष्ट श्राद्ध और 2 अश्राद्ध, 452 करके याद करते हैं। शुक्र दोष कितने बताए हैं सुश्रुत ने, 452। 4 श्राद्ध हो गए, 5 कष्ट श्राद्ध हो गए और 2 अश्राद्ध हो गए। कुल मिला कितने हो गए, 5 2 7 4 11 शुक्र दोष है। आर्तवकाल कितने होते हैं, तो चरक ने 6 5 रात्रि 5 रात अनुबंधी बताया। आर्तवकाल कितने का पीरियड, कितने दिन चलना चाहिए, 5 दिन। 5 रात अनुबंधी, सुश्रुत ने 3 दिन ही बताया है, भागभट ने 3 दिन बताया है। अवाधनिक 3 to 5 डेज। मॉडर्न टाइम में कितना माना गया है, 3 to 5। हारित का याद करने की जरूरत है, हारित ने 7 दिन बढ़ा दिया, 7 दिन क्यों देंगे। वशामा ये याद कर लेंगे, ओसामा को क्या हो गया था, शोथ। ओसामा को क्या हो गया, 97 में शोथ हो गया था। क्या हो गया था, 97 में शोथ। तो वाग्भट, सारंगधर, माधव निदान ने शोथ जो कितने माने हैं, 9। 7 तो 2 हो गए, कौन कौन से, बी पी के या सनिपातज। अब बी पी पी के और क्या बचा, बी के और बी के हो गए, ये हो गए कितने, 4 3 7 ये प्लस
अभिघातज, एक कोई ट्रॉमा लग जाए उसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है, या कोई पॉइजनिंग हो जाए तो उससे भी स्वेलिंग हो जाती है। तो वसामा को कितना 97 में शोथ हो गया था, वसामा को 97 में शोथ हो गया था, वसामा को 97 में शोथ हो गया था। 97 में 7 दोषज हो गए प्लस अभिघातज एंड विषज, ट्रामा की वजह से या पॉइजन की वजह से। नपुंसक के भेद, कितने प्रकार के नपुंसक बताए गए हैं? तो चरक ने कितना बताया है? 4। जस्सु धोबी करके याद करते हैं कैसे? जराजन, शुक्रजन, ध्वजोपघातगण और बीजोपघात। जस्सु धोबी, चरक का जस्सु धोबी था, वो क्या था? नपुंसक था। सुश्रुत ने क्या कहा? नहीं, हमारे 5, 4 सशुक्र, आशेक, सौगंधिक, कुंभिक, ईर्ष्यक, 1 अशुक्र। 4 के पास शुक्र होने के बाद भी नपुंसक है। क्यों? उनको कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम उस तरह वाली। आशेक, सौगंधिक, खुशबू लेने के बाद है उसको, और अशुक्र जी संड है, बिल्कुल नर संड नारी संड। क्लैब्यता, क्लैब्यता सुश्रुत ने माना है, चरक जी ने नहीं कहा। क्लैब्यता 6 मानी है, कितना? 6। कल सहज इसमें क्या याद करें? क्लैब्यता 6। नकली कैसे याद करेंगे? सुश्रुत नकली 56। तो नपुंसकता 5 और क्लीबता 6। बल वृद्धि का भाव, बल कैसे बढ़ेगा? इस बार पूछा गया है AIPGET 2022 में। बल वृद्धि का भाव तो क्या है? इसको कैसे याद करेंगे? बल शरीर वृद्धि कितने हैं? 13, और शरीर वृद्धि कर भाव 4। कौन कौन से? कसा शरीर, काल, आहार, स्वभाव और शरीर। आहार परिणाम कर भाव कितने हैं? 6। तो बल वृद्धि कर भाव कितने? 13। बल वृद्धि कर भाव कितने? 13। शरीर वृद्धि कर भाव 4, बॉडी बनाने के कसा शरीर चाहिए हमको। आहार परिणाम कर भाव 6, आहार परिणाम कर भाव 6। उआ कस कस के याद करके कैसे याद करेंगे? उआ कस कस, उआ कस कस कैसे याद करेंगे? उआ कस कस, उआ कस कस। उष्ण वायु क्लेद, उष्ण वायु आहार परिणाम, उष्ण वायु क्लेद स्नेह। और कोष्ठांग कितने हैं? कोष्ठांग 15 हैं। कोष्ठक में जो अंग है हमारे कितने हैं? 15। कितना बताए गए हैं? चरक ने 15 बताए हैं। फुफ्फुस को कोष्ठांग नहीं माना है, एब्डोमिनल आर्गन नहीं माना है, थोरैसिक आर्गन माने। उनका कंसेप्ट क्लियर था। तो कितने हैं? 15। कोष्ठांग कितने हैं? 15। सुश्रुत के कितने? 8। बागभट के कितने? 8। काश्यप कितने? 13। आशय, आशय जो होते हैं 7 होते हैं। आशय कितने होते हैं? 7, लेकिन स्त्री में 1 एक्स्ट्रा होता है, स्त्री में एक्स्ट्रा 8। त्वचा के भेद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वचा के कितने भेद होते हैं और किसने माना है? तो त्वचा, स्किन को कैसे याद करेंगे? स्किन को तो यस फॉर स्किन, स्किन कितनी है? 6। चरक की स्किन कितनी? 6। सुश्रुत की 7। अष्टांग हृदय 7, अष्टांग संग्रह 7, अष्टांग हृदय 6। अष्टांग हृदय बागभट हमेशा चरक को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? चरक को ज़्यादातर फॉलो करते हैं। तो मेनली हमें याद करना है चरक सुश्रुत 6, 7। धमनियाँ कितनी हैं? चरक ने 200 धमनियाँ मानी। कितनी धमनियाँ? 200। सुश्रुत ने 24। कुष्ठ स्किन कितना कितना होता है? स्किन डिसऑर्डर, तो स्किन डिसऑर्डर अगर ब्रॉड टर्म में देखें तो 7 मेजर जो होते हैं, और जो क्षुद्र होते हैं 18, और असंख्य 3 हो लगता है। सुश्रुत ने कितना माना है? 18 माना है। भेल ने कितना माना? 18। 9 7 9 7। उन्माद के रोग, उन्माद चरक ने 5 माने हैं। वात, पित्त, कफ, सन्निपातक व आगंतुज। सुश्रुत ने कितना माना है? सुश्रुत ने 6 माना है। चरकोग प्लस विषज उन्माद भी माना है। पॉइजन खाने के बाद भी आदमी उन्माद हो सकता है, तो विषज उन्माद। माधव कर 6 माने।
सुश्रुता अनुसार, जैसे सुश्रुत मानते हो वैसे माध्यम माने। शोथ, शोथ को भी याद करा चुके हैं। कितने? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। त्रिशोथी अध्याय में 3 लगे हुए। शोथ कितने हैं? त्रिशोथी अध्याय में 3 और 19 भी होते हैं। उनके एक देश में शोथ होता है, 19 भी होता है। नीचे ध्यान। बाघ सुश्रुत ने कितना माना है? 256। कितना माना है? 256। 2 भी है, 5 भी है और 6 भी है। एक देश उत्थित शोक और षड्विध अवय समुत्थय कौन कौन से होते हैं? जो एक ही लोकलाइज्ड एरिया में होते हैं, एक देश में होते हैं। लोकलाइज्ड एरिया में होने वाले कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? बीपी, केएस, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और आगंतुज। सुश्रुत चिकित्सा 23 में सर्वसर शोध बताए गए हैं। कौन कौन से? बीपी, केएस और भिषज। 4 ये 5। माधवकर ने 9 माना है। माधवकर ने कितना माना है? 9। और ग्रंथि के भेद कितने हैं? तो ग्रंथि ने चरक 6 माने हुए हैं, गांठे 6। सुश्रुत ने 5, बाघभट्ट ने 9। तो सुश्रुत ने सिराज और मेदोज, ये ग्रंथियां पूछी जाती, सिराज और मेदोज। क्या नहीं माना? एक तो मांसज ग्रंथि नहीं माना है। सुश्रुत ने मांसज ग्रंथि नहीं माना है। बाघभट्ट ने 3 और क्या एक्स्ट्रा कर दिए? 6 गांठ 6 प्रकार की बताई थी चरक जी ने, तो बाघभट्ट ने 9 कर दिया। 9 क्या कर दिया? उनको बढ़ाना तो रहता है, अवर कर दिया कि 6 तो किनकी हैं? चरक की हैं, और 3 अवर हमारी हैं। अवर करके याद कर दिया। क्या करके याद कर दिया? अवर करके। तो 6 चरक की प्लस अवर, अस्थिज, व्रणज और रक्तज। तो गांठें कितनी हैं? 6 तो चरक के थी और 3 हमारी अवर हो गई। तो कितनी गांठें हो गई? 9 बाघभट्ट की। अब आ जाते हैं वृद्धि। ग्रंथि हो गई, ग्रंथि के बाद अब क्या आ जाता है? वृद्धि। ग्रंथि के बाद क्या आ जाएगा? वृद्धि। चरक ने 3 मानी है। वृद्धि कितने प्रकार की मानी है? ब्रह्म, हर्निया, मूत्र वृद्धि और मेदोज वृद्धि। कौन कौन सी? 3 मानी है और सुश्रुत ने 7 मानी है। वृद्धि याद रखना, सुश्रुत ने वृद्धि को कराई है। क्या क्या? बीपी के यार, मेद, मूल, आंत्र। मेद भी होती है, मूत्र की भी होती है, आंत्र की हर्निया भी होती है। ब्रह्म, मूत्र वृद्धि और मेदोज वृद्धि कितने मानी? चरक ने, सुश्रुत ने 7 मानी। स्लीपत कितने बताए गए हैं? सुश्रुत ने 3 प्रकार का स्लीपत बताया है। वैसे स्लीपत चरक ने एक ही बताया, कोई प्रकार नहीं बताया, तो प्रकार सिंगल लग जाएगा। सुश्रुत, वाघभट्ट और माधव सारंगधर ने 3 बताया, वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार का स्लीपत। भगंदर कितने प्रकार के बताए गए हैं? भगंदर को भाप से याद करते हैं, सुश्रुत ने भाप याद कर, भाप क्या पा, तो मतलब 5। और चरक तो 8 है, 8 कोई भेद ही नहीं बताया है, भेद वर्णित नहीं किया है। भगंदर के भेद नहीं किया। बाघभट्ट ने वाट लगा दिया, भगंदर के क्या लगा दिया? वाट लगा दिया। 8 से याद करेंगे। तो भाप किसने दिया? भगंदर वाले को भाप दे दिया सुश्रुत ने, और वाट किसने लगा दिया? वाट लगा दिया बाघभट्ट ने। कौन कौन से हैं भगंदर? 5 प्रकार के, वात, पित्त, कफ, सन्निपात। और ये क्या है? वात। इसका नाम अलग अलग से दिया जाता है। तो वातज का क्या नाम हो जाएगा? तो वात छेद रहते सतपोनक कहते हैं। क्या कहते हैं? सतपोनक। इसके पित्त वाले को क्या कह देते हैं? ऊष्ट, ऊष्ट ग्रीव। ऊँट कहाँ चलता है? रेगिस्तान में, वहाँ गर्मी बहुत रहती है, तो पित्ता जिसे याद कर लेंगे। सतपोनक यानी बहुत सारे छेद हैं, तो छेद देने का काम किसका है? तो वातज का। कफज का क्या काम है? संभूक, पानी में रहता है। संभूक कहाँ रहता है? पानी में रहता है, इसलिए ये क्या हो गया? कफज। और आगंतुज ये हो गया।
वृद्धि के भेद हो गए, भगंदर के भेद हो गए। भगंदर याद रखेंगे भाप और बाट। ठीक। अर्श के भेद दो, ब्लीडिंग पल्स, ये ड्राई है कि ब्लीडिंग है, सहज है जन्मजात है या उत्तर कालज है बाद में एक्वायर किया गया है। तो चरक ने दो प्रकार को बताइए कौन कौन से आद्र सूक्ष्म, सहज या उत्तर कालज। सुश्रुत ने कितने बताते हैं? सुश्रुत ने 6 टाइप के अर्श बताए। वो कितने प्रकार के? 6। अर्श के दूसरे क्या क्या होते हैं? तो ममता क्या क्या होते हैं? मांस में त्वचा, मांस में त्वचा। चरक, वाग्भट और माधव की ममता को अर्श हुआ था। क्या हुआ था? अर्श हुआ था। सुश्रुत को क्या हुआ था? सुश्रुत लिंगार्श स्तन रोग, सुश्रुत में लिंगार्श स्तन रोग मुझे कैसे हुआ है? तो मांस रक्त से और भगंदर से मरे। 3 चीजें। भगंदर में कितना क्या दूध से है? दूध से पूछा जाता है। तो दूध से ममता, मांस, मेद, त्वक किसका है? तो चरक ने बताया। और मांस रक्त किसने बताया हुआ है? सुश्रुत ने बताया। और मांस रक्त किसका किसका? लिंगार्श में भी मांस रक्त दूध होता है, स्तन रोग में मांस रक्त दूध से होता है। ये किसने बताया? सुश्रुत जी ने। पांडु के भेद 5, पांडु 5 थे, तो चरक ने 5 बता दिए सीधे सीधे। क्या क्या? पांडु 5 थे। पांडु के पुत्र कितने थे? 5, 5 बता दिए। सुश्रुत ने 4 ही बताया। पानकी, लाघरक, अलसाख पांडु के पर्याय माने गए। पांडु के पर्याय क्या क्या है? पानकी, लाघरक, अलसाख। माधव ने कितने बताया? 5। हारित ने 8। क्या क्या? 5। तो चरक जी ने जो 5 बताया वो, और दूसरा 2 कामला, 1 हलीमक। कामला के दूसरे क्या है? तो चरक पांडु से मरते तो मांस रक्त त्वच, मांस रक्त और त्वचा, मांस रक्त और त्वचा, मांस रक्त और त्वचा। बट प्रविध अवस्था में जब बढ़ गई तो बढ़ेगी क्या हो जाएगा? तो अवस्था में कामला से मरे। पांडु में दोष पूछा जाए क्या हो जाएगा? मांस रक्त त्वचा। लेकिन अगर कामला में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? मांस और रक्त। जी। हिक्का के भेद, तीनों को मजा लेना है। श्वास का हिक्का। तो पहले चलिए हिक्का का मजा ले लिया जाए। तुम हिक्का कितने प्रकार की है? तो 5। चरक ने 5 प्रकार की मानी। अनजा, व्यापिता, क्षुद्र हिक्का, महाहिक्का, महागंभीर हिक्का है। गंभीर रोगी है नहीं कि मरने, प्राणांत की प्राणांत होने वाले हैं। गंभीर क्या है? मरने वाला है। सुश्रुत ने कितने माने हैं? 5। व्यापता के स्थान पर अमला मानते हैं। व्यापता के स्थान पर वो क्या मानते हैं? ये अमला। अतिसार के भेद, अतिसार, सार, क्षय सभी ने 6 माना है। भयज माना। चरक ने क्या माना है? चरक को भय था अतिसार से। क्या था? चरक को भय और शोक रहता था अतिसार से। लेकिन सुश्रुत अगर आम खा लिए, आम अगर खाए तो उनको हो गया, क्या हो गया? सुश्रुत को अतिसार हो जाता था। तो भयज के स्थान में क्या माने हैं? आमज। तो याद रहेगा, सुश्रुत ने शाम को आम खा लिया तो उनको अतिसार हो गया। विसर्प के भेद कितने हैं? विसर्प 7। कितने? सर्प 7। सा से सर्प, सा से 7 याद रखेंगे। विसर्प क्या रखेंगे? विसर्प कितने हो गए? 7। अग्नि, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, अग्नि, ग्रंथि, ग्रंथि में कफ की होती नहीं। करदम, तो आग और पानी मिला तो कीचड़ हो जाए, करदम हो जाएगा। 7 माना है। विसर्प कितने? 7। सुश्रुत ने 5 ही माने हैं। BPKS छपक। तृष्णा के भेद कितने हैं? तो तृष्णा थोड़े में थोड़ी मिटेगी। 6 पाव आम से। कितने पाव आम लेना है? 6 पाव। 1-2 पाव नहीं, 6 पाव आम से उपवास की तृष्णा बुझाई थी। तो 6 हो गया। पाव से हो गया वात, पित्त, आमज, उपसर्गज और 6 तृष्णा। तो 6 हो गए। 6 पाव से हो गए पित्त और वात,
आम से आमज और उपवास की तृष्णा। तो चरक ने 5 बताए, सुश्रुत ने कितने बताए? 7। वात पित्त कफ आम छत भय, आम छत भय भक्त निमित्त, आम छत भय भक्त निमित्त। विष वेग, विष की वेग पूछे जाते कितने? मनुष्य में विष के वेग कितने बताए? तो विष चरक के फेवरेट संख्या क्या है? 8। कुछ नहीं समझ आता है तो चरक की फेवरेट संख्या क्या? सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 10। सुश्रुत ने कितने बताई हैं? 10। स्थावर विष की संख्या, अधिष्ठान बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थावर विष के अधिष्ठान 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। अजांगम के कितने स्थान होते हैं? 16। स्थावर विष के अधिष्ठान, अजांगम विष के अधिष्ठान। स्थावर चरक ने कितने स्थावर विष बताए? 21। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 10 अधिष्ठान और 55 विष बताए हुए हैं। भाव प्रकाश के नाम। विष के गुण 10 होते हैं। जो ओज के गुण होते हैं उसी के अपोजिट विष के गुण होते हैं। 10वां चरक जी निर्देश देना भूल गए। तो अनिर्देश रस किसने बताया? निर्देश हमेशा चरक जी देते थे, निर्देश नहीं दिए बीच में, तो अनिर्देश रस गुण किसका है? चरक ने माना है। और अपाकी गुण सुश्रुत मानते हैं। विष का अपाकी गुण, तो 9 गुण तो सेम ही रहेंगे और बस क्या हो जाएगा? अनिर्देश किसका है? तो चरक जी का। अपाकी किसका है? इसका गुण सुश्रुत जी का। बाघभट्ट ने 11 माने हैं। अनिर्देश रस और अपाकी दोनों को मान लिया हूँ। तो बाघभट्ट हमेशा कॉपी करते रहते हैं, तो दोनों को मिला के 11 बना दिए। सारंगधर ने 8 माने। सर्प के भेद अब देख लेते हैं। सर्प के भेद कितने हैं? 3। दर्विकर, मंडली और राजीमान। 26, 22, 10। 26, 22, 10। 26 कितने हैं? 26 दर्विकार हैं। 22 कितने हैं? तो 22 की मंडली है। और राजी हो गए 10 में ही। 10 में राजी हो गए। 10 में राजी हो गए। तो राजी कितने हो गए? 10। 26 के हैं? दर्विकार। 26 क्या है? दर्विकार। तो 26 दब्बे, 26 दब्बे याद रखेंगे। 26 दब्बे। 26 कितने हैं? दब्बे कितने हैं? 26। दुब्बे कितने बनना चाहते थे? दुब्बे 24। 26 बनना चाहते थे। 26 दुब्बे क्या बनना चाहते हैं? 26 याद रखेंगे ऐसे। दुब्बे क्या बनना चाहते हैं? 26। दुब्बे क्या हो गए? 26। मंडली 2-2 की मंडली बना लो भैया। 2-2 की मंडली, तो मंडली हो गए। और 10 राजी। 10 में राजी हो गए। और दुब्बे 26। इसको कैसे याद रखें? दुब्बे 26। तो दर्विकार 26, मंडली 22, राजी 10। सुश्रुत ने कितने माने हैं? सुश्रुत ने 5 माने हैं। तो दब्बे मंडल दमरानी थाई, निर्विष और वैकरंज। निर्विष और वैकरंज। निर्विष और वैकरंज। सरंस के भेद क्या है? बाइटिंग, कैसे कैसे बाइट होता है उसकी टाइप है। तो सर्पित, रदित, निर्विष। शरण कर लो। सर्प चपा लिया तो किसी की शरण लेना पड़ेगा। और बाघभट्ट ने क्या कहा? बाघभट्ट ने कहा कि तुंडाहत, ब्यालीठ, ब्यालुप्त, द्रष्टक, द्रष्टा, निपीड़ित। सर्वदंश के भेद 5। अरिष्टा बंधन, अरिष्टा बंधन चरक ने मंत्र से बताया है। और अरिष्टा दोनों चीज, दोनों से विष को बांधने का निर्देश किया। मंत्र से भी बांधिए और अरिष्टा से भी बांधिए। सुश्रुत ने 10 स्थान से 4 अंगुलों पर अरिष्टा बंधन का निर्देश किया है। शस्त्र कर्म फिर कैसे करेंगे? तो शस्त्र कर्म देख लेते हैं। सुश्रुत ने शस्त्र कर्म 8 बताए। कितने बताए हैं? 8। चरक ने कितने बताए हैं? 6। तो 6 भेले याद करेंगे। 6 भेले। छेदन, भेदन, लेखन है। तो इसे कैसे याद करेंगे? 6 भेले। 6 भेले आए। 6 भेले, छभेली आई है तो छभेले आए। 6 भेले आए। आहरण, ऐषण,
और वेधन, वेधन बे बी सीवन, छेभेले आए बेबी को सीवन करने के लिए, बेबी को कट लग गया था कहीं तो बेबी को सूचरिंग करने के लिए छेभेले आए। कौन आए? छेभेले। तो छेदन भेदन लेखन आए, आहरण ऐषण, वेधन पंक्चर करना, विश्रामण और सीवन सूचरिंग करना। चरक ने कितने माने? चरक ने 6 ही माने हैं, आए नहीं माने। चरक आए नहीं, चरक आए नहीं माने। इसको पाव, छोले, प्रोसी करके इनका नाम अलग है। बाघभट्ट ने कितने माने हैं? शस्त्रकर्म 13। सुश्रुत के जो 8 हैं, क्या क्या? छेभेले आए बेबी को सीवन करने, प्लस यूपी में। कहाँ पे, कहाँ से आए थे छेभेले? उत्तराखंड से आए थे। कहाँ से आए थे? यूनाइटेड किंगडम से कह लीजिए, उत्तराखंड से आए थे। मगड़ कहाँ से आए थे? उत्तराखंड से आए थे। वर्ण बंधन कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण बंधन के 2 भेद हैं, राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 14। सुश्रुत तो सर्जन थे तो उनके पास बहुत ब्रॉड रेंज में थे, तो 14। बाघभट्ट ने कितने बताए हैं? 15। बाघभट्ट तो इन दोनों के बाद के हैं, तो चरक का भी उन दोनों का मिक्स करके हमेशा दिए हैं, तो 15 बताए। उत्संग बंध बाघभट्ट की मौलिक देन है। अच्छा जाएगा उत्संग बंध। कौन सा बंध? उत्संग बंध। उदावर्त, उदावर्त 6 कर देता है, तो जो चरक ने 6 माने, सुश्रुत ने 13, तो 13 6। उदावर्त कैसे याद करेंगे? 13 6 कर देंगे, तो 13 से होगा 13। सुश्रुत ने 6 कितने माना है? चरक ने। अस्मरी के भेद चरक ने 1 ही प्रकार के अस्मरी बताए। सुश्रुत सर्जन थे, उनके पास वैरायटी ज़्यादा थी। 4 प्रकार के, वात पित्त कफ शुक्रज अस्मरी, ये याद रखना है। सन्निपातज नहीं है, क्या है? शुक्रज। कौन सी अस्मरी है? शुक्रज। अस्मरी के भेद कितने बताए हैं? अस्मरी के भेद सुश्रुत ने 4 बताए। कितने बताए हैं? 4। व्यात पित्त कफ शुक्रज याद रखना, याद रखना है। शुक्रज। आवरण, आवरण के भेद कितने हैं? तो चरक ने 42 आवरण बताए। कितने? 42। चरक ने कितने बताए हैं? 42। बाघभट्ट ने 22। सुश्रुत ने 13। आवरण के भेद के माधव निदान में है नहीं। शुक्र दोष 8 होते हैं। फेतरु विपुपी अन्न धातु और शादी करके याद करते हैं। फेन तरु वृक्ष नहीं है। शुक्र दोष 8। आर्तव दोष 7 पीछे पड़ चुके हैं। औषध काल किस किस समय में औषधि देना है, उसका काल क्या है? तो चरक ने 10 बताए हैं, बाघभट्ट ने 11 बताए हैं, सुश्रुत ने भी 10 ही बताए हैं। तो बाघभट्ट 11 एक क्या बता दिए? तो निशी, निशी को उन्होंने एक्स्ट्रा माना है। किसको? निशी को एक्स्ट्रा माना है। बाघभट्ट ने निशी एक टाइम और बता दिए, निशी। शरीर की लंबाई 84 अंगुल, चरक ने 84 अंगुल, सुश्रुत ने 120 अंगुल। तो क्या सुश्रुत के शरीर इतना बहुत विशाल विशाल लोग थे? नहीं, ऐसा नहीं था। केवल नापने का तरीके अलग होने की वजह से अंगुल घट बढ़ गए। चरक जी ने नापा है तो सिंपल खड़े होकर नाप लिया है, और सुश्रुत जी ने नापा है तो एड़ी के बल खड़ा करा के, उनको थंब के अंगूठे के खड़ा करके और हाथ ऊपर उठा करके इस तरह नापा है। नीचे टो से ले करके ऊपर हाथ इस अपवर्ड करने के बाद तब नापा है। और चरक जी ने सीधे एंकल से लेकर के हेड तक नाप लिए तो 84 अंगुल। सुश्रुत जी ने ऐसे करके नापा तो 120 अंगुल। कंट्राडिक्शन नहीं है। अष्टांग संग्रह ने 84 माना है। अष्टांग हृदय ने भी 3.5 हाथ का माना है। 3.5 के अगर निकालें कन्वर्ट करेंगे तो 84 अंगुल ही होता है। क्षौर कर्म क्या है? जी भी करना है, कपड़े बाल कब कटाना है, दाढ़ी कब बनाना है, क्षौर कर्म कितने कितने दिन में, उसके लिए टाइम बताया। चरक सुश्रुत बाघभट्ट पक्ष में 3 बार करवाने का निर्देश दिया। 15 दिन में 3 बार करवाने का निर्देश है। क्षार पाणी में
3 मास में एक बार, तो 3 मास बहुत ज़्यादा समय है, 3 महीने में तो आदमी बाबू बन जाएगा। 3 मास में एक बार करवाने का निर्देश दिया है। रोग ज्ञानोपाय, रोग जान को कैसे पता लगाएं, रोग ज्ञान कैसे हो हमको, तो उसके लिए 3 चरक ने, प्रत्यक्ष के द्वारा, डायरेक्ट अनुमान लगा करके, और आप्तोपदेश जो ऋषि ने के बताए हुए वाक्य हैं उनके द्वारा, जो किताबों में लिखा हुआ है आप्तोपदेश है, पहले स्क्रीन कर फीचर किताबों में लिख दिए गए हैं, उसको याद करके जो रोगी को देख करके अनुमान लगा करके, तो चरक ने 3 बता दिया। आप ज्ञानी हो, पता लगा लोगे रोग कौन सा है। तो रोगों के ज्ञान जानने के लिए आप्तोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष। सुश्रुत ने 6 पद, पंच भी, श्रोतादि भी 5 क्या हैं, 5 प्रकार के इंद्रियों से। यंत्र संख्या कितनी है, यंत्र 101, कितने हैं 101, भागभट ने 116 माना है, असंख्य माना है। ऐसे याद करेंगे। स्वस्तिक यंत्र, तो स्वस्तिक यंत्र कितने हैं 24, तो 24 घंटे स्वस्तिक मंत्र का जाप करना चाहिए। स्वस्तिक मंत्र का जाप कितनी देर करना चाहिए, 24 घंटे करना चाहिए। महर्षि दधीच, तो स्वस्तिक चाहे हड्डी दधीच की तरह हो जाए, तो स्वस्तिक हड्डी चाहे दिखने लगे, तो लेकिन मंत्र का जाप हमको कितने घंटे करना है, 24 घंटे। सदंश कितने हैं 2, टूथेड संसियत 2 प्रकार की बताई गई, टूथ वाली एक चिकनी वाली, तो सनिरुद्ध अनिरुद्ध। ताली बजाने के लिए कितना चाहिए हाथ, 2 हाथ चाहिए। कितने चाहिए, दोनों हाथ जब मिलाएंगे तब ताली बजेगी ना। और कितनी बार बजाना चाहिए, बार बार बजाना चाहिए। कितनी बार ताली बजाना चाहिए, बार बार बजाना चाहिए। 12 अंगुल इनका प्रमाण होता है, और कितने प्रकार के होते हैं, 2, 1 ताल 2 ताल। नाड़ी कितनी है 20, नाड़ी कितनी है 20। सलाका 28, औप यंत्र, तो इसे याद करेंगे। उप में क्या दिया हुआ है, पा, उप में क्या है, पा फार 25। उपाय से याद करेंगे, उपाय में क्या है, पा 25, उपाय कितना है 25। और ऊ फार 19 किसने माना है, उपेंद्र, तो बाघभट्ट ने माना है। किसने माना है, बाघभट्ट ने। अब 25 किसने माना है, तो चरक जी की बात चल रही है, सुश्रुत जी ने कितना माना है 25, बाघभट्ट ने कितना माना है 19, कुल कितने हो गए 101। अब याद करते हैं फिर से। स्वस्तिक कितने हैं 24, तो स्वस्तिक मंत्र का 24 घंटा जाप करना चाहिए, तो 24 हो गए। सदंश कितने हैं, दंश में दा है तो 2 हैं। ताल कितने हैं, ताली 2 हाथों से बनती है तो 2 हैं। नाड़ी 20 में नाड़ी हो जाती है तो 20। शलाका 28, शलाका कितने हैं 28। उपयंत्र कितने हैं 25, उपाय से याद करेंगे 25 याद करेंगे। अब इनका अंगुल प्रमाण कितना होता है, तो कहाँ के लिए हो जाए, तो स्वदंश ये फौसे पर चिमटी है, क्या है, त्वचा को पकड़ने काम आएगी। ताली बजाओगे कान से ही सुनोगे ना, तो ये कान के लिए, काहे के लिए है, कान से। ताली बजा रहा है, बज रही कि नहीं बज रही, तो कहाँ से पता चलेगा, कान। ताल यंत्र काहे के लिए है, कान के लिए। नाड़ी यंत्र, नाड़ी प्रोब है, प्रोबिंग करने के लिए। नाड़ी क्या है, प्रोबिंग के लिए। अगर अंदर पाइल्स फिस्टुला कहीं भी प्रोबिंग करके देखना है, कोई ट्रैक में देखना, तो नाड़ी यंत्र कितने प्रकार के हैं, 20 प्रकार के। शलाका यंत्र कितने हैं 28 है। उपयंत्र 25 हैं, कुल कितने हो गए 101। आगे चलते हैं। ताली कितनी बार बजाना चाहिए, तो बार बार बजाना चाहिए। कितने हैं 12 अंगुल प्रमाण है। शस्त्र की संख्या सुश्रुत ने कितनी मानी है 20, बाघभट्ट ने कितनी मानी है 26। तो 6 कौन कौन से हैं, कर्णवेधन, खज, कूर्च, सर्पमुख, लिंगनाश, वेदनी। तो बदला लेने के लिए खाजला यूथ की ओर कूच किया, इसे याद कर लेंगे। मूल नाड़ी यंत्र कितने हैं 12। डल्हन कितना माना 20। ऐसड़ी कितनी है 30।
तो ये करके याद करेंगे 3। चरक ने 2, सुश्रुत ने 3 माने। अनुशस्त्र 12, बाघभट्ट ने कितने माने हैं? 12। बाघभट्ट ने कितने माने हैं? 12। सुश्रुत ने कितने माने हैं? 14। अनुशस्त्र कितने हैं? 14। क्षार के भेद, तो क्षार चरक ने 2 ही माने हैं, पानी और प्रतिसारणी। सुश्रुत ने भी कितने माने हैं? 2, पानी और प्रतिसारणी। लगाने वाला और खाने वाला, लगाने वाला और खाने वाला, पानी मतलब खाने वाला, प्रतिसारणी मतलब लगाने वाला। प्रतिसारणी के मृदु, मध्य और तीक्ष्ण 3 भेद होते हैं। प्रतिसारण जो लगाने वाला है उसके 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? एक मृदु होगा, एक मध्य होगा, एक तीक्ष्ण होगा। 100 एक पॉइंट बना दिएगा। अगर 100 से कम में क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण। 100 से ज्यादा समय ले रहा है तो क्या हो जाएगा? मृदु। दोष कितने हैं? 8। अग्निकर्म की विधि सुश्रुत ने 4 बनाई है। वलय बिंदु विलेखा प्रसारण, वलय बिंदु विलेखा प्रसारण। बाघभट्ट ने कितने बताए हैं? 7। बाघभट्ट ने कितने बताए हैं? 7। 4 वही हो गए वलय बिंदु विलेखा प्रसारण, और 3 कौन कौन से हो गए? अर्धचंद्र आकार, स्वस्तिक आकार और अष्टपदा आश। आश करके याद कर लेते हैं। शल्य की गतियां कितनी बताएंगे? जो शल्य अंदर है वो किसकी गतियां कितनी? 5। अष्टांग संग्रह ने कितने बताए हैं? 3। वक्र या ऋजु। ऋतुकाल 12 और बाघभट्ट वो भाव प्रकाश 16 बातें 16 क्यों हो गए? 4 दिन कैसे बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने बाघभट्ट ने फर्स्ट डे से ही काउंटिंग कर दी थी। आइए, पीरियड बंद होने के बाद से काउंट किए हैं चरक और सुश्रुत, इसलिए उनके 12 दिन होते हैं। रजोदर्शन की आयु तो सुश्रुत ने क्या बताए हैं? 12 से 12 to 50। काश्यप ने कितना बताया? 16। भाव प्रकाश ने कितना बताया? 16। मैथुन निषिद्ध दिन कौन कौन से? प्रथम 3 दिन एवं 13वीं रात्रि। बाघभट्ट ने प्रथम 3 दिन एवं 11 13 की रात्रि। अस्थि संख्या तो 360 किसने बताई है? 360 चरक को काश्यप ने। सुश्रुत ने कितने बताए? 300। मॉडर्न में 264, शाखा में 120, मध्य में 117, ग्रीवस ऊपर 63। तो बिस्तरे करके याद कर लेते हैं। क्या? अस्थि बिस्तरे में पड़ी तो 20 63, ग्रीवस ऊपर 63 और 17। 20 7 17 63। आधुनिक संख्या में कितनी है? 206। संधि की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट, कितना पूछी जाती है? तो चरक ने 200 ही माने हैं, लेकिन सुश्रुत ने 10 बढ़ा के दिए। कितनी? 10 बढ़ा के दिए। औती संधियां करके याद करते हैं। क्या? औती संध्या, औती संध्या, औती संधिया। 68 59 कैसे याद करेंगे? आ से हो गया 68, ऊ से हो गया 59, अति से हो गया 83। 68 शाखा में, 59 मध्य में, और ग्रीवा में कितनी है? 83। पूछ ले जाता है ग्रीवा में कितनी संधियां हैं? ग्रीवा से ऊपर कितनी संधियां हैं? तो कितने हैं? 83। अब ग्रीवा में पूछ ले जाए कितनी है? तो ग्रीवा में 15 कितने हैं? 15। स्नायु 900। स्नायु में न है, कितना बता रहा है? 900। स्नायु 900। अगर इसे उल्टा पढ़ लें क्या हो जाएगा? 900। सुश्रुत ने कितने बताया? 900। शाखा में 36 याद कर लेंगे। 600। स्नायु कितने हैं? 600। मध्य में 30 तो 30 230 और ग्रीवस ऊपर 70। 36 करके याद कर लेंगे। 36 करके याद करते। पेशी 500, पेशी 500, पेशी 500, पेशी कितने? 500। स्नायु 900, स्नायु 900, पेशियाँ 500, पेशियाँ 500, पेशियाँ 500। चरक ने कम मानी है 400।
शाखा में 400, मध्य में 67 और ग्रीवा से ऊपर 33। कितनी? 33। ग्रीवा से ऊपर कितने? 33। स्त्री में 20 एक्स्ट्रा पेशी होती है। कितनी? 5 स्तनों में, तो 10 ये हो गए। 4 अपत्य पथ में, 3 शुक्ल आर्तों में, 3 गर्भ क्षेत्र में। कितनी हो गए? वो आधुनिक वाले कितना मानते हैं? मॉडर्न में 519। 519। सुश्रुत ने कितना माना? पेशियां 500। सुश्रुत ने कितना माना? पेशियां 500। मॉडर्न वाले ने 519। चरक जी ने 400। कब तक गर्भस्राव की संज्ञा दी जाती है? तो 4 मास तक। बाघभट्ट व भोज 3 मास तक। गर्भपात की 5 से 6 महीने तक गर्भपात बोलते हैं। 5वें महीने के बाद क्या बोलते हैं? गर्भपात। नाड़ी रोग सुश्रुत ने 8 माने हैं। 7 दूसज, 1 शल्यज। माधव भावकाश ने कितना माना है? 5 ही माना है। BPKS प्लस शल्यज। शुक्र दोष 18। सुश्रुत ने कितने माने हैं? 18। कैसे? साध्य कितने हैं? 14। असाध्य कितने हैं? 4। यही पूछा जाता है कि शूक दोष असाध्य कितने होते हैं। पहले तो क्वेश्चन आएगा शूक दोष होते कितने हैं? तो 18, और उसमें साध्य कितने हैं? 14, असाध्य कितने हैं? 4। और 4 जो असाध्य हैं उनका नाम पूछ लिया जाता है। तो मांस आर्बुद, मांसपाक, तिल कालक और विदर्धी। तो मामा, विद, तिल। क्षुद्र रोग कितने हैं? तो सासू मावा करके याद करें। क्षुद्र रोग कितने हैं? सासू मावा 60 44 43 36। 60 44 43 36। 60 44 43 36। क्षुद्र रोग का मोबाइल नंबर याद करना है। कैसे याद करेंगे? 60 44 43 36। चरक ने बताया ही नहीं है। 60 44 43 36 सासू मावा करके याद करेंगे। सासू मावा क्षुद्र रोग। मुख रोग चरक ने 4 और 94 बताए। चरक ने कितने बताए हैं? 4 और 94। अब पसंद कितने बताया? सुश्रुत का मुंह पसंद था सबको, तो पसंद 65। सुश्रुत का मुंह सबको पसंद था, पसंद था। अब बाघभट्ट पहुँचता रहता था अपना मुंह दिन में। क्या रहता था? पहुँचता था। पहुँचता था तो पहुँचता 75। फिर चरक ने मुख रोग कितने माने? 4 94 में। सुश्रुत का मुंह सबको पसंद था इसलिए 65 हो गए। सुश्रुत भोज एक जैसे हो गए। और बाघभट्ट अपना क्या करता था? मुंह पहुँचता रहता था। मुंह क्या रहता था? मुंह पहुँचता रहता था। और अभी तक कर्ण रोग दिए हुए, तो कर्ण रोग चरक ने 4 माने हैं। मुख रोग भी 4 माने थे। सुश्रुत, सिक, शिरो रोग और कर्ण रोग में भाइयों के साथ रहते थे, तो 28 माने गए हैं। कर्ण रोग और शिरो रोग कितने माने गए हैं? 28। सुश्रुत ने कितने माने हैं? 28। सुश्रुत ने कितने माने हैं? 28। बाघभट्ट ने कितने माने? 25। इस बार का एक क्वेश्चन था। बाघभट्ट ने शिरो रोग कितने, कर्ण रोग कितने माने हैं? तो 25 माने हैं। ENT 28। ENT 28 ये हो गया। लेकिन बाघभट्ट ने कितने माने? 25। मुख रोग, कर्ण रोग। नासा रोग चरक ने 10 माने हैं। चरक ने कितने माने हैं? 10 माने। सुश्रुत ने 31। बाघभट्ट ने 18। बाघभट्ट ने 18। तो सुश्रुत क्या याद रहता है? इस बार बाघभट्ट पूछने का ट्रेंड चल गया है। बाघभट्ट इस बार कर्ण रोग पूछ ले गए। नेत्र रोग सुश्रुत ने चरक ने 4 माने हैं। 4 96। सुश्रुत 76। तो इसको याद करेंगे। सोनाक्षी अच्छी से याद हो गया नेत्र, अच्छी से हो गए आई, और सोनाक्षी 6 तो क्या हो गए? 76। कितने माने हैं? आई डिसऑर्डर 76 सुश्रुत में। 100 से सुश्रुत हो गए। अक्षरों कितने? 76। बाघभट्ट ने कितने माने हैं? 94। नेत्रों कितने माने? 94। पूछा किस